शिवा शिवाभ्यां नमः। जो पहले जो पुराने विद्वान थे वो ये कहा करते थे कि सर्वे ब्राह्मणा शाक्ताः न च शैवा न च वैष्णवा, कि सभी ब्राह्मण जो हैं वो शाक्त होते हैं, न शैव न वैष्णव। ऐसा हमने सुना है विद्वानों से, क्योंकि वही शक्ति की उपासना करते हैं। सरस्वती जी की आराधना, गायत्री सावित्री सरस्वती और गायत्री मंत्र का जप होता ही है। उसी प्रकार से ये नवाण मंत्र है। तो इस प्रकार से विद्वान गण जो थे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवाण मंत्र का जप, गायत्री जी की उपासना ये निरंतर करते आए हैं। उसी का ये प्रभाव है कि आजकल विद्वान उसमें लगे रहते हैं, उनको सरस्वती जी की प्राप्ति होती है। तो आज में ये नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जो नवाण मंत्र है। नवाण बने 9 अक्षर वाला मंत्र नवाण मंत्र होता है। इसमें कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ये मंत्र है। और जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, गायत्री दीक्षा प्राप्त है, वो लोग ओम अलग से लगा देते हैं 7 गुण के लिए। तो ऐं ह्रीं क्लीं ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और सारे अरिष्ट उपद्रव इससे दूर होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऐं जो एक बीज मंत्र है, इसके विषय में जो बताया गया है कि वांग माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठम वक्त्र समन्वितम, तो वांग कहा गया है। ये जो ऐं है वाग भवकूट है, ये वाणी, इससे वाणी प्रदीप्त होती है। इस मंत्र का जप करने से आप जो मंत्र का जप करेंगे, वाणी का संबंध सीधे ब्रह्म से होता है। विद्वान होने के लिए, वाणी प्रखरता के लिए ऐं ये मंत्र है। और कुंजिका स्तोत्र में तो कहा गया कि ऐंकारी शिष्य रूपा, ये ऐं जो बीज मंत्र है समस्त पदार्थों की सृष्टि करने वाला है। इसको चित भी कहा गया, ये चेतना स्वरूप है। और दूसरा जो ह्रीं मंत्र है, ह्रीं को श्रीं भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आया है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, कहीं कहीं ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, तो श्रीं के स्थान पर ह्री भी आया है। यहाँ ह्रीं है, ह्रीं श्रीं। तो ये क्या है, एक तो बताया गया शक्तिकूट, ये ह्रीं जो है शक्तिकूट, शक्ति को देने वाला होता है। और क्योंकि बिना शक्ति के कोई कुछ कर नहीं सकता है। जिसके पास शक्ति होगी, ज़्यादा शक्ति होगी, विजयी होगा। श्री रामचंद्र जी के पास ज़्यादा शक्ति थी, विजयी हो गए। तो शक्ति सबको चाहिए, ये शक्तिकूट है जो ह्रीं। और दूसरा श्रीं माने माया भी है, माया भी जो लक्ष्मीवाचक, लक्ष्मीवर्धक है। इस प्रकार से ये बताया गया है। और वहाँ उसके अनुसार देखा जाए प्रतिपालिका, ये बीज मंत्र जो है पालन करने वाला है। और सत है, ये सत है, ये सचित है, सत है ये। तीसरा जो क्लीं बीज मंत्र है उसे कामराज कहा गया। कामराज मतलब काम रूपिणी, वो सब सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये काली जी का बीज मंत्र है, ये आनंद स्वरूप है। अगर रकार और लकार में अगर अभेद माना जाए, रकार लकार और भेदा, तो ला को अगर का बना दें तो बन जाएगा क्या, ला को रा बना दें, क्रीम हो जाएगा। क्रीम काली जी का बीज मंत्र है। तो क्लीम और क्रीम दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ अदला बदली हो गई, क्योंकि सरस्वती जी और काली जी में कोई भेद नहीं है। इसलिए काली जी का चरित्र जब पहला हुआ वहाँ ऐं लगा दिया गया, और जब सरस्वती जी का हुआ तो वहाँ क्लीम लगा दिया गया। लेकिन ऐं जो है सरस्वती जी का बीज है, क्लीम जो है काली जी का बीज मंत्र है।
इस प्रकार से आगे चामुंडायै, ये चतुर्थ्यंत पद है। तो चामुंडाई चतुर्थ्यंत एक पद है। इसमें कहा गया है कि जो शुंभ निशुंभ सेना, जो सेनाध्यक्ष थे, शुंभ निशुंभ के सेनाध्यक्ष थे चंड और मुंड, उन दोनों का जो संहार करने वाली भगवती चामुंडा हुई। इस प्रकार से और भी अर्थ किया गया। चमूम माने सेनाम, डाति माने नाशयति, जो सेना का नाश करने वाली हैं, शत्रु सेना का, उसे चामुंडा कहते हैं। अथवा अज्ञान रूपी जो सेना है उनको नाश करने वाली इसलिए इनको चामुंडा कहते हैं। अथवा ये भी कह लिए जब प्रलय काल में सब कुछ अपने अंदर तिरोहित कर लेती, इसलिए चामुंडा है। और भी कहा गया चामुंडा चंडघाती चा। इस प्रकार से चामुंडा यही है। और इस प्रकार से चामुंडा यही चतुर्थ्यंत पद है। और विच्चे कहा गया। अब विच्चे में क्या है, विच्चे को अभय देने वाला बताया गया है। विच्चे चा अभयदा नित्यम। तो विच्चे में 3 पद हैं, एक वित, एक चा और एक ई। तो वित माने ज्ञान परक हो गया, और चेतन परक माना। ज्ञान और चेतन, ज्ञान ही चित होता है। ये वित का अर्थ होता है। चा का अर्थ है सत, सच्चित हो गया। और ई का अर्थ होता आनंद। अस्य स्त्री ई, ह्रस्व हो जाता। ई माने होता है हे आनंद ब्रह्म महिषी। ये ब्रह्म महिषी, ब्रह्म की महिषी है, आनंद ब्रह्म की। ये महासरस्वती स्वरूप हैं। इसलिए चिदाद रूपे, इसका अर्थ यही हुआ कि चिदाद रूप में हे चंडिके त्वाम ब्रह्म हे चंडिके त्वाम ब्रह्म विद्या प्राप्त्यर्थे वयम सर्वदा ध्यायाम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हम सब आपका ध्यान करते हैं। इस प्रकार से इनका ध्यान करना चाहिए भगवती जी का। तो ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, हम संक्षेप में चर्चा किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करो, निरंतर करो, दुर्गा सप्तमी का पाठ करो, सारे उपद्रव दूर होंगे, सब कल्याण होगा। अब कल अष्टमी है, परसों नवमी है। नवमी में आपको ये सारे कार्य करने हैं, उसी में हवन होना है और बलिदान आदि करना है, विधि विधान से सारा कार्य करना है। लिखा है नवम्याम, नवमी जो है 1 तारीख को है, नवम्याम बलिदानंतु कर्तव्यम वै यथा विधि जपम होमम च विधिवत कुर्या तत् विभूते। विभूते माने संपत्ति आदि प्रभुता प्राप्त करने के लिए नवमी में विधिवत जप, होम और जो है बलिदान आदि जो किया जाता है सब करें। शास्त्र विधि के अनुसार हर प्रकार से कल्याण होगा। इति सम।